हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। आगे सेट्स दे रखे हैं, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, यानी लैंग्वेज फॉर्म में लिखे हुए हैं। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म के अंदर सेट के अंदर सिर्फ एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं। ए इज इक्वल टू, इस सेट का नाम ए है, ब्रेसिस ओपन एक्स सच दैट, ये सच दैट का निशान होता है, यानी इसके अंदर, इस सेट के अंदर x है, और वो जो x है वो क्या है वो आगे डिफाइन किया जा रहा है। x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है एंड, और यहाँ पे एक लिमिट भी दे दी है कि जो x है ना ये इक्वल हो सकता है -3 के और -3 से बड़ा है। लिमिट देख रहे हो आप, x इज इक्वल टू -3 और ग्रेटर देन -3, और यहाँ पे इज लेस देन 7, यानी x की एक लिमिट है। वो लिमिट ये है कि -3 और 7, ये इसकी लिमिट है। -3 के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा हो सकता है, और 7 से छोटा होगा। तो यहाँ पे इंटीजर्स जो होते हैं आपके, प्लस के भी नंबर होते हैं, माइनस के भी होते हैं, और 0 भी होता है। नंबर लाइन आपने देखी होगी, नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स होते हैं, तो यहाँ 0 होता है, यहाँ पे -1, यहाँ -2, यहाँ पे -3, आगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर्स होते हैं। अब ये जो इंटीजर है इसकी लिमिट के हिसाब से यहाँ पे जो एलिमेंट्स बनेंगे इस सेट में वो -3 बनेगा, क्योंकि x -3 के बराबर है तो -3 को तो इंक्लूड करना है। और फिर -2 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, और 6 भी होगा। 7 नहीं होगा, क्योंकि दे दिया ना यहाँ लिमिट कि जो x है वो 7 से छोटा होगा। इट मीन 7 को भी नहीं लेना है यहाँ पे। तो जिन पे मैंने ये टिक लगाया है ये आपके एलिमेंट्स होंगे, और इनको हमको सेट के अंदर लिखना है। तो सेट का नाम यहाँ पे a है, तो हम a से ही डिनोट करेंगे इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी। a इज इक्वल टू, ये ब्रेसेस ओपन करेंगे, और एलिमेंट्स यहाँ पे आपको समझ में आ गए होंगे क्या लिखना है। तो -3 लिखना है, और इनको सेपरेट किया जाता है कॉमा से। -3 -2 -1 0 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 और ये प्लस का 5 और ये 6। बस ये सारे एलिमेंट्स होंगे जो इस सेट के अंदर लिखे जाएंगे। फर्स्ट पार्ट था, अभी सेकंड पार्ट रीड करते हैं। b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर होंगे। इसमें कंडीशंस को आपको ध्यान से देखना है। इसमें 1 2 3 4 कितनी भी कंडीशन हो सकती है, वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये कि नेचुरल नंबर हो, दूसरी कंडीशन ये कि लेस देन 6 हो, जो नंबर होंगे ना वो 6 से छोटे होने चाहिए। अब नेचुरल नंबर्स होती है हमारे काउंटिंग नंबर्स, ये 1 से शुरू होते हैं, गिनती 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे चलती रहती है। तो यहाँ पे हमें जो नेचुरल नंबर लेने हैं ना वो 6 से कम लेने हैं। तो 6 से कम का मतलब है हम 6 को नहीं लेंगे, 6 से पहले ही रुक जाएंगे, 5 तक ही लेंगे। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये एलिमेंट्स आएंगे इस सेट के अंदर, तो लिख देते हैं इन्हें। तो b इज इक्वल टू ब्रेसेस ओपन, और एलिमेंट्स बनेंगे 1 2, कॉमा से सेपरेट करना आप, 3 4 और ये 5, और ये ब्रेसेस क्लोज। सी पार्ट, सॉरी थर्ड पार्ट है, सेट का नाम है c। c इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर। कंडीशंस पे ध्यान देना, x है यहाँ पे कुछ और वो 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर जैसे 10 11 12, 10 से स्टार्ट हो जाता है 2 डिजिट का नंबर, इससे पहले 1 डिजिट होते हैं। पहली कंडीशन तो ये कि 2 डिजिट का नंबर होगा। सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। अब ये दूसरी कंडीशन है कि वो जो डिजिट्स होंगी ना उनका सम 8 आना चाहिए। जैसे 8 कब आएगा, अगर यहाँ पे 6 हो और यहाँ पे 2 हो तो 8 आ जाएगा, या यहाँ पे 2 हो यहाँ पे 6 हो 8 आ जाएगा। इनसे अलग और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, तो हम कॉम्बिनेशंस को शुरू से बना के चलते हैं।
देखिए 10 की लाइन चलती है जब 1010, ये पहला नंबर होता है 2 डिजिट का। इसकी लाइन के अंदर ये मैं यहाँ टेंस की लाइन ले रहा हूँ 1, और यहाँ पे 7 जब मैं लगाऊंगा तो 1 7 17, ये वो 2 डिजिट होंगे जिनका सम 8 आएगा। अब ये 10 की लाइन में आया 17, फिर 20 की लाइन में आएगा, 20 की लाइन में ये 2 तो यहाँ पे 6 होगा, 26 का सम जो है, 26 के डिजिट्स का जो सम है ना वो आएगा 8। ऐसे ही 30 की लाइन में भी होगा, ऐसे ही 40 की लाइन में भी होगा, 50 की, 60 की, 70 की, 80 की, इन सभी लाइन के अंदर ऐसा कोई ना कोई नंबर जरूर होगा जिसके डिजिट्स का सम 8 आ जाएगा। और वो नंबर क्या होंगे, वही आपके आंसर होंगे जो कि इसके एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। तो लिखते हैं उनको। सेट का नाम है C इज इक्वल टू, ये ब्रेसेस ओपन। अब यहां पे पहला जो नंबर है वो है 17, मैं 1 से शुरू कर रहा हूं, 1 7 17, ये 10 की लाइन में है, 20 की लाइन में 26 होगा, 30 की लाइन में 35 होगा क्योंकि 3 और 5 8 हो जाएगा, 40 की लाइन में 44 होगा, 4 4 8 हो जाएगा, 50 की लाइन में 5 और ये 3 53 होगा, 60 की लाइन में 6 और 2 होगा 62, 70 की लाइन में 71 होगा, 7 और 1 इनका डिजिट का सम 8 हो जाएगा, और 80 की लाइन में सिर्फ 80 होगा, 8 और 0 का सम 8 आ जाएगा। तो ये वो 2 डिजिट नंबर्स हैं जिनका सम 8 आएगा। यही आपके एलिमेंट्स और यही इसका आंसर है। यहां पे ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट के अंदर सेट का नाम है D। D इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर। कंडीशन देखिए, पहली तो ये है कि प्राइम नंबर होना चाहिए विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60, और दूसरी कंडीशन ये है कि 60 का डिवाइजर भी होना चाहिए। 60 का डिवाइजर का मतलब है वो नंबर ऐसा होना चाहिए जिससे 60 पूरा डिवाइड हो जाए, यानी पूरा का पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो प्राइम नंबर होना चाहिए और 60 का डिवाइजर होना चाहिए। अब ऐसे कौन नंबर होते हैं, ऐसे होते हैं प्राइम फैक्टर्स। 60 के प्राइम फैक्टर्स ही निकाल लेंगे हम इसके अंदर। जो प्राइम नंबर्स यहाँ पे आएंगे वो प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स ही होंगे, वही हमारे आंसर होंगे इसके अंदर। तो 60 के प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ मैं, 2 से डिवाइड करूंगा तो 30 आएगा, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो 15 आ जाएगा, इससे मैं 3 से डिवाइड करूंगा क्योंकि 2 से तो ये होगा नहीं, 3 से करूंगा तो 5 आ गया, और 5 से ही डिवाइड होगा, ये 1 आ गया। तो यहाँ आप देख रहे हो ये 2 2 3 और 5 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, और ये 60 के डिवाइजर भी हैं, ये 60 को पूरा डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है ना ये लिखे जाएंगे सेट के अंदर। अब यहां आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 2 है ना ये 2 बार आ गया है, 2 टाइम्स। और जब सेट हम लिखते हैं, जो एलिमेंट्स हम लिखते हैं ना उसमें कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। तो आप यहाँ पे 2 बार 2 नहीं लिखोगे यहाँ पे जब हम लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में। तो एक तो 2 लिखा जाएगा, एक 3 लिखा जाएगा और एक 5 लिखा जाएगा, बस यही 3 नंबर्स लिखे जाएंगे। तो सेट का नाम तो है D इज इक्वल टू ब्रेसेस ओपन, 2 लिखा जाएगा, 2 एक एलिमेंट होगा, कॉमा 3 एक एलिमेंट होगा, कॉमा और 5 एक एलिमेंट होगा, और ब्रेसेस क्लोज। तो ये प्राइम नंबर भी हैं और ये 6 को डिवाइड भी कर रहे हैं। मैंने 2 2 बार इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये रूल है, सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी रिपीट नहीं हो जाते। तो 2 है चाहे 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, वो आपको लिखना एक ही बार है। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। E इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पे एक सेट बनाना है आपको रोस्टर फॉर्म में, और उस सेट के अंदर लेटर्स लिखने हैं, ऑल लेटर्स, सारे लेटर्स लिखने हैं जो इस ट्रिगोनोमेट्री वर्ड के अंदर आ रहे हैं। अब ट्रिगोनोमेट्री वर्ड के अंदर आ रहे हैं, T आ रहा है, RIGON, ये जो O है ये दोबारा से रिपीट हो गया, ये O 2 बार आ गया ना। फिर M आ रहा है, E और ये T, ये फिर से T रिपीट हो गया, और यहाँ पे ये R फिर से रिपीट हो गया,
तो एक्चुअली जो वर्ड्स है ना इसके अंदर वो ये हैं, टी है, आर है, आई है, जी, ओ, एन और एम और टी और ये वाई। क्योंकि ये जो 3 वर्ड्स है ना, ओ और टी और आर, ये तो यहाँ पे भी रिपीट हो गए, और जो रिपीट होते हैं वो हम एलिमेंट्स में लिखते नहीं है। तो जिनके नीचे मैंने ये डॉट लगाया है ना, ये डिफरेंट है, ये डिस्टिंक्ट वर्ड्स हैं, इन्हीं को लिखना है। तो सेट का नाम है ई इज इक्वल टू ब्रेसेस ओपन, इन्हीं को हम लिख देंगे यहां से। पहला लेटर है टी, इसमें पहला दूसरा कुछ नहीं होता, ये भी मैं आपको बता दूं। आपका जो ऑर्डर है ना वो कुछ भी हो सकता है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉमा से हम सेपरेट करते हैं और ऑर्डर इनका आगे पीछे हो सकता है। और ये भी बताया था कि जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होते, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 2 बार ओ नहीं लिखना है, 2 बार आर भी नहीं लिखना है और 2 बार टी भी नहीं लिखना है। तो इसमें एलिमेंट होगा टी, टी के बाद ये आर है, आर हो गया, फिर आई है, फिर जी है, ओ है, एन है, एन के बाद ओ है, ये रिपीट हो रहा है तो इसे नहीं लिखेंगे। फिर एम आ गया है, अलग वर्ड है, अलग लेटर है। फिर ई एक अलग लेटर है, टी रिपीट हो गया है, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं यहां पे तो इसको नहीं लिखना है। आर रिपीट हो रहा है, ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं, इसको नहीं लिखना है। और वाई अलग है इन सब से, तो लास्ट इसमें ये वाई होगा। ये वो लेटर्स हैं जिनको यूज करके ट्रिगोनोमेट्री वर्ड बन रहा है, तो ये एलिमेंट्स हैं। ब्रेसेस क्लोज। अब आते हैं 6th पार्ट पे। सेट का नाम है एफ, एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर के अंदर जो सभी लेटर्स यूज हुए हैं उनका सेट बनाना है। अब सेम इसी तरह का तो है, ये बिल्कुल इसी तरह से करना है। इसमें कौन कौन लिखे जाएंगे उसको ध्यान से देखिए। बी एक अलग लेटर है, ई एक अलग लेटर है, टी आ गया है और ये दोबारा से टी आ गया। इट मीन्स इसको इंक्लूड नहीं करना, जिसपे मैं ये एरो लगा रहा हूं, इसको नहीं लिखना है आपको क्योंकि ये रिपीट हो गया। और ई ये फिर से रिपीट हो गया तो इसको भी नहीं लिखना है। और ये आर ये अलग है, तो जिन पे मैंने डॉट लगाया है ना ये बिल्कुल अलग अलग लेटर्स हैं, इन्हीं को लिखना है। ये 4 ही लेटर आएंगे आपके सेट के अंदर। सेट का नाम होगा एफ इज इक्वल टू, ये ब्रेसेस ओपन और बी ई टी और ये आर, ये एलिमेंट्स होंगे। बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा और लास्ट एलिमेंट आर और ब्रेसेस क्लोज। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।